वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का, जिन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि अकल के अंधों, आजादी का मतलब जानना है तो भारत जाकर मुसलमानों का हशर देखो। वज़ीर आला पंजाब का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पाकिस्तान का अपना एक अलग मुकाम हो और उसकी इज्जत हो, तो तभी हो सकती है कि हम अपने अंदर के मुसलमान को एक अमली नमूने के तौर पर पेश करें, ताकि फिर लोग आप पर यकीन करेंगे, फिर आपकी बात सुनेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह ताला से दुआ भी है कि या अल्लाह इस पाकिस्तान को मजबूत कर दे, और ये मुसलमानों के दीन का और ये रखवाला है ये हमारा मुल्क, और अल्लाह ताला हमारी फ़ौज पाकिस्तान को और मजबूत कर दे, और उनको जो हमारे दीन के खिलाफ बातें करते हैं, जो हमारी कौम के खिलाफ बातें करते हैं, जो हमारी फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, तो नाकाबिले बर्दाश्त है। और उनको समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि अकल की अंधो जाना ना, पता करना है कि आज़ादी की कदर क्या है। हिंदुस्तान में जाओ, फिर देखो वहां जो हशर हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बयान पर अब इत्तेहादी भी नाराज नजर आ रहे हैं। काफ लीग के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने साफ साफ कह दिया है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानात नाकाबिले कबूल हैं। फौज के खिलाफ बयान देने वाले न सिर्फ कौम बल्कि दीन के भी दुश्मन हैं। इस अहम पेश रफ्त पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है तज्जियाकार आसमा शराजी साहिबा से, और अब से कुछ देर में आदिल शाह भी हमें ज्वाइन करेंगे। सवाल आसमा शराजी साहिबा आपसे है, हुकूमती जमातों ने तो इमरान खान के फौज मुखालिफ बयान को आड़े हाथों लिया ही है। अब पीटीआई की अहम इत्तेहादी जमात के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही भी ये बात वाज़ेह कर रहे हैं कि पाक फौज के खिलाफ कोई भी बयान काबिले कबूल नहीं है। वैसे तो इमरान खान किसी की बात सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहे हमें, लेकिन क्या इस आम इत्तेहादी की बात सुनेंगे वो? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये सिर्फ अहम इत्तेहादी नहीं है, बल्कि इन्होंने पीटीआई पे कू भी कर लिया है। अगर आप देखें तो इस वक्त वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और एक बहुत अहम सियासी शख्सियत भी हैं, जो कि सिर्फ 8 या 10 नशिस्तों के साथ जो इस वक्त एलाए हैं पीटीआई के, और उसके बावजूद वो वहाँ पे वजीर आला है। तो उन्होंने तो आज अकल का अंधा भी कह दिया है। उन्होंने उन लोगों को जो कि फौज के खिलाफ बोल रहे हैं या आर्मी चीफ के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मगर इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ कर दी है कि अगर कोई फौज के खिलाफ है और अगर कोई ऐसी कोई पॉलिसी बनाता है तो उसको हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। और ये भी उन्होंने कहा कि कुछ इंडिया से सीख लीजिए, या मेरे ख्याल है वो बहुत, यानी पंजाबी में कहते हैं ना कि कहो बहू को और कहो बेटी को और सुनाओ सुनाना नो नो। जी बिल्कुल, वो इसी तरह से उन्होंने आज मैसेज कन्वे कर दिया है। और ये बात तो बहुत दिन पहले जब शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी सामने आई थी कि इमरान खान साहब जो थे वो कुछ चाह रहे थे उनको वहां से ट्रांसफर करना, लेकिन उस वक्त जो पंजाब की गवर्नमेंट थी उसने बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानी थी। तो अगर आप ये देखें कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर का बयान, इससे पहले हाशिम डोगर साहब जो कि कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर इनके वजीर दाखिला हैं, उनके स्टेटमेंट शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद, और अब जो परवेज इलाही साहब का बयान है, तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है अगर इसको देखा जाए उस तनाजुर में जो इमरान खान साहब ने फैसलाबाद के अंदर तकरीर की थी। और उस तकरीर के अंदर उन्होंने खास करके निशाना बनाया था मुतवक्के जो आर्मी चीफ या उस लीडरशिप को जो कि फौज की लीडरशिप है उसके हवाले से, और फिर ISPR ने उसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट भी बहुत क्लैरिटी के साथ दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको हमें एक सॉफ्ट कू कहना चाहिए पीटीआई के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, कि नाम तो जाहिर है कि उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इसके साथ साथ परवेज इलाही साहब जो है वो कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं। 178 वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उनको दिए हैं, इनके अपने 10 वोट हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस स्टेटमेंट से एक बहुत क्लियर पिक्चर मिल रही है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव इमरान खान साहब लेके चल रहे हैं उस पे परवेज इलाही साहब कम अज कम जो है वो साथ खड़े नजर नहीं आ रहे।